बंगाल अभी उबल ही रहा था कि उदयपुर में आग भड़क उठी। इधर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इंसाफ की मांग उठने लगी। हालांकि देश की एक बड़ी जमात का इंटरेस्ट इसी बात पर है कि लापता लेडीज कहां है। ममता दीदी के घर में वारदात हुई, बीजेपी रूल्ड स्टेट में वारदात हुई, इन सब के बीच असल मुद्दा कहीं खो न जाए, इसी के प्रयास में आज के प्रश्नकाल में आपका स्वागत करता हूं मैं स्वप्निल। चलिए, राजनीतिक एंगल ही देखना है तो देख लेते हैं, लेकिन उस एंगल को भी देखिए जो सामने होकर भी कहीं छिपा है, दिख नहीं रहा। अस्पताल में डॉक्टर की सुरक्षा की मांग कितनी पुरानी है, पूछिए अपने आसपास सियासतदानों से। इधर स्कूलों में चाकू कब से आ गए। अच्छा चलिए, लॉ की बात कर लें। लॉ बना तो राज्यों में इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुए। अभिभावकों की शिकायतें कब कानों में जू नहीं रेंगती के स्तर पर आ गई। ऐसे ही कई सवाल हैं जो आज उठाएंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी मेरे साथ हैं। डॉक्टर आशीष गर्ग रेसिडेंट डॉक्टर हैं। कमल कुमार चाक राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ देर में कांग्रेस के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। डॉक्टर आशीष, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आशीष, मैं समझना चाहता हूं, इतने समय से आप लोग आंदोलन पर हैं, बहुत स्पेसिफिक दो ही मांगे, एक सुरक्षा की और एक जस्टिस, यही दो चीजें आप मांग रहे हैं। क्या इनमें से किसी भी हिस्से को सुना गया अब तक? आपको लगता है इसमें ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि कोई भी एक ऐसा हिस्सा जिसको सुना गया हो या सुना जा रहा हो? सर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा इस टॉपिक पे, थोड़ा टाइम लूँगा। सर, हम उस देश से हैं जहाँ एक महिला डॉक्टर का ड्यूटी के दौरान 10-10 लोगों के द्वारा बलात्कार किया जाता है, बर्बरतापूर्ण बलात्कार किया जाता है और फिर हत्या कर दी जाती है। 10 स्पेकुलेशन है या प्रूवन है? उस महिला डॉक्टर की बॉडी में पोस्टमार्टम में 150 ग्राम सीमेन पाया गया है। हाँ। एक पुरुष से 15 ग्राम से ज्यादा सीमन इजैकुलेट नहीं हो सकता है। ठीक है। तो कम से कम 10 लोगों ने उनका बलात्कार किया है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। सर, हम भारत वो देश है जहाँ के डॉक्टर्स की पूरी दुनिया में इतनी क्रेडिबिलिटी है कि यूके लीजिए, यूएस लीजिए, वहां सबसे ज्यादा डिमांड इंडियन डॉक्टर्स की है। तो वो लड़की एक डॉक्टर थी और वो महिला थी। भारत वो देश है जहां द्रौपदी के चीर हरण पर दुर्योधन का पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दिया गया था, उसकी पूरी कैबिनेट, उसका पूरा राज्य खत्म हो गया था। और आज क्या हो रहा है? आज जिस प्रदेश में इसका पॉलिटिकल मोटिवेशन तो है नहीं आप लोगों के आंदोलन का, वो तो डिमांड्स के आसपास ही है। हमारा पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है। हाँ। पर इस आंदोलन के इस जो घटना हुई है उसके हत्यारों के या जो उसके आरोपी हैं उनको बचाने में पॉलिटिकल मोटिवेशन साफ साफ दिख रहा है। वहां सर इतने दिन हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और उल्टा क्या किया गया है, जो डॉक्टर वहां पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उनको मारने के लिए और वहां पर जो एविडेंसेस हैं जहां पर घटना हुई उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 5000 लोगों की भीड़ ट्रकों में भर करके 5000 गुंडे भेजे जाते हैं। वो तो सबने देखा, जाकर के वहां डिस्ट्रॉय करते हैं और वहां पुलिस कुछ नहीं करती है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है सर कि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है वहां का। तो डॉक्टर आशीष, एक बात मुझे और आपसे जाननी है, मैं समझना चाहता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं कि आपका प्राइम टारगेट इस वक्त उस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ लेना है जी। इसी के साथ आपके लिए ये एक ऐसा भी अवसर है जब आपकी सालों पुरानी मांग इसके साथ जुड़कर अन्य डॉक्टरों की सुरक्षा की ओर भी ले जाती है। यही सिनेरियो है और तो कुछ नहीं है? यही दो मांगे हैं सर हमारी, इसके अलावा इस आंदोलन की कोई मांग नहीं है। ठीक। गेंद बंगाल सरकार के पाले में गर्ग साहब, या पाले में थी, अब तो सीबीआई जांच कर रही है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, लेकिन इसी मांग का दूसरा हिस्सा वो तो आपके पाले में है। क्या किया आपने? या अभी फिलहाल सिर्फ इसी में इंटरेस्ट है कि चूंकि बंगाल में हुआ तो चलो इसको निचोड़ दिया जाए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस घटना, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह से ड्यूटी के टाइम पे इस तरह से अत्याचार होता है और बंगाल महिला मुख्यमंत्री होने के बाद में वो किस तरह से निर्दयी हो जाती है कि वो अपने आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस एक व्यक्ति को पीड़ित बता रहे हैं, जबकि उसका प्रिंसिपल है उसको हटा के दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। बृजभूषण शरण सिंह के भी समर्थन में बीजेपी पूरी तरह से उतरी हुई थी ना जब इसी तरह के आरोप उन पर लगे थे। देखिए, आज बंगाल के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है, आप सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो, आप 5000 आदमियों को भेज के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो, आप वहां पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो? आप बचाना चाह रहे हो? इसके पहले भी संदेश राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे, आप क्यों नहीं लगाया? राष्ट्रपति शासन, देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन के लिए भी होएगा। हम वहां पे जांच बिठाई गई है, सीबीआई जांच हो रही है, सबको पता लगेगा जो दूध का इंसाफ का रास्ता, इंसाफ का रास्ता महिला के साथ में, उस डॉक्टर के साथ में इंसाफ दिलाएंगे हम। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, रूप से दिलाएंगे। कानून अपनी गति से काम करेगा सुरेश गर्ग जी, कानून अपनी गति से काम करेगा, सरकारें अपनी गति से काम करेंगी। काम कर रहा है वो, कानून गति से काम करता तो आज महिला को न्याय मिल जाता, लेकिन कानून गति से नहीं कर रहा। जांच होगी, जांच होगी,
क्यों? चलो ये है ना? बताइए, सीबीआई जांच जल्दी निपटे। जब हम डे वन को वहां के हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच, ममता जी बोलती कि नहीं मैं संडे तक करूंगी। क्यों हाँ। भाई? संडे तक वो अब सबूत मिटाने की कर रही है। ये तो हाईकोर्ट का संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने निर्देश दिए, ठीक है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 गर्ग साहब, नहीं, आपको सवाल लेना पड़ेगा, आपको सवाल लेना पड़ेगा, सवाल लेना पड़ेगा। सवाल मैं आपसे ये कह रहा हूं, सीबीआई अपनी गति से अपनी जांच निपटाएगी, आप उनको टारगेट दे दीजिए, 7 दिन में निपटाना है, 8 दिन में निपटाना है, ठीक है? निश्चित रूप से। दूसरी बात, फिर वो मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में हियरिंग के बाद सुनवाई होगी, दोष सिद्ध होगा, दोषी को सजा का ऐलान होगा। लेकिन इन सारी पीरियड में डॉक्टर्स की दूसरी मांग सुरक्षा, उस पर क्या कर रहे हैं आप? उस पर डायरेक्ट बताइए ना, वो तो आपके हाथ में है। बिल्कुल, ये तो आपके हाथ में नहीं है। पहली बात तो ये है कि सीबीआई इंक्वायरी में डिले क्यों हुआ? ममता जी नहीं चाहती थी, ममता जी ये चाहती थी कि सीबीआई इंक्वायरी लेट हो। मैं जब तक ममता जी ने थोड़ी ना आपका रास्ता रोका है कानून बनाने के लिए भाई, देशव्यापी सुरक्षा की मांग तो आपके पाले में है ना भाई, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके भी पाले में है। सेंट्रल कानून क्यों नहीं बन सकता? सही बात है, सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश की होती है। हाँ। हमने तुरंत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश की होती है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश की और कानून कौन बना सकता है? आप भी। स्वप्निल जी, हमने तुरंत आज ही बोला है सेंट्रल कानून बना सकते हैं। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर कोई इस डॉक्टर के साथ में कोई घटना होती है तो उसको 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं। लेकिन मैं ये कहना तो वैसे भी होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं हाँ। कि आप ये बताइए हाँ। कि आज पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, हाँ। वो इंडी गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष हाँ। जो अपना आपको बड़ा नेता मानता है, उसका वो कहां चला गया? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो कहां चली गई? कहां चला गया ये पूरा परिवार जो छोटी छोटी बातों में ट्वीट करता है? ये सवाल बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, ये सवाल मैं करणवीर सिंह राजपुरा से पूछूंगा जो मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। साबित होता है कि ये लोग सुरेश किस तरह की राजनीति करते ये हैं। सवाल मैं करणवीर सिंह राजपुरा से पूछूंगा जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। करणवीर सिंह जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, लेकिन उससे पहले गर्ग साहब, मैं आपका भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं ये कह रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना बताइए, जैसे कि अंग्रेजों के जमाने के कानून आप लोगों ने हटाए जो पूरे देश में लागू हुए, वैसे ही एक सेंट्रल कानून आप ला सकते हैं जो पूरे देश में लागू होंगे। उसको लेकर क्या कदम? कोई कैबिनेट मीटिंग आपातकालीन बुलाई गई? नहीं बुलाई। कहां बुलाई? आप ये देखिए, तुरंत हमने आगे आदेश दिया ना कि 6 घंटे के अंदर बनाइए ना। कल ही आदेश जारी कर दिए तुरंत 6 घंटे के अंदर। इसीलिए देखिए, केंद्र सरकार हर चीज को संज्ञान में ले रही है। ठीक है, हम उस पीड़ित डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए हम तुरंत गति से काम कर रहे हैं, और बाकी डॉक्टर्स को सुरक्षा देने के लिए किस गति से काम कर रहे हैं? उन जितने भी वो टीएमसी के गुंडे हैं, जो भी हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको फांसी तक लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं इसके लिए आपको पहले से अग्रिम बधाई दे देता हूं। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, और सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, सेंट्रल कानून सुरक्षा को लेकर कब आ सकता है? जल्दी से जल्दी आएगा। नहीं, अभी जब भी जैसे सेशन चालू होगा निश्चित रूप से आएगा। ठीक है। करणवीर सिंह राजपुरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उदयपुर में आज एक घटना होती है, एक वारदात होती है चाकूबाजी की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी एक अपनी कमेटी बनाएगी और वहां पर जांच के लिए भेजेगी भी। विपक्ष के तौर पर आपका पूरा अधिकार है वहां जाने का। बंगाल क्यों नहीं जाएंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही। दो छात्रों के बीच। हाँ, अब बोलिए। स्वप्निल भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब बोलिए। स्वप्निल भाई, उदयपुर की जो घटना हुई वो 2 छात्रों के बीच घटना हुई थी और उसको सांप्रदायिक रंग भारतीय जनता पार्टी देने में कामयाब रही। अच्छा। इनको देखना चाहिए कि राजस्थान के अंदर तो वहां भेजेंगे ना अपनी एक टीम, वहां जांच के लिए अपनी एक टीम भेजेंगे ना आप? स्वप्निल भाई, पुलिस जांच करेगी, वो पुलिस की जांच का विषय है। कांग्रेस पार्टी उसमें जांच करे नहीं करे, कांग्रेस पार्टी तो ये देख रही है कि जो छात्रों की जो लड़ाई होती है उसको एक सांप्रदायिक रंग न देके। करणवीर सिंह जी, ऐसी घटनाओं के बाद विपक्ष अपने 4-5 चेहरों को चुनकर ऐसी जगहों पर भेजता है अपने स्तर पर उसे खंगालने के लिए, अपने स्तर पर सियासी तौर पर फायदा निकालने के लिए। लेकिन आप ऐसी कोई टीम बंगाल नहीं भेज रहे। पूरे देश को शक है कि ममता दीदी ने वहां पर सबूत मिटाए, लेकिन इससे क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को फर्क नहीं पड़ता? यूपी में आप जाएंगे लेकिन बंगाल आप नहीं जाएंगे। हमारी महिला बहन डॉक्टर के साथ जो रेप की विध्वंस घटना हुई, उससे घिनौना अपराध शायद नहीं हो सकता, और कांग्रेस पार्टी सहित पूरे देश की आवाम चाहती है कि उन अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिक एंड चूज की जो राजनीति है, जो उनकी पिक एंड चूज की बात ही नहीं राजनीति है, यहाँ पर पिक एंड चूज की बात नहीं है। नहीं, यहाँ पिक एंड चूज की बात नहीं है। आप ये उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी कहीं पर जाएंगे तो वहां पर जस्टिस एंश्योर होगा, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी बंगाल जाए ताकि जस्टिस एंश्योर हो।
बिल्कुल स्वप्निल जी, राहुल गांधी जी बंगाल भी जाएंगे, बिहार के मुजफ्फरनगर में दलित बालिका के घर भी जाएंगे। बिहार तो आप जाएंगे ही, बिहार तो जाएंगे, बिहार तो आप जाएंगे, मैं कहां मना कर रहा हूं, मणिपुर भी गए, बिल्कुल वहां पे भी आप जाएंगे, बंगाल क्यों नहीं जाएंगे? बंगाल क्यों नहीं जाएंगे? शब्द नहीं कब निकल रहा, जाएंगे? एक शब्द नहीं निकल रहा कांग्रेस अरे भाई, के प्रवक्ता से। मैं- देखिए नहीं, किस तरह की ये लोग राजनीति मैं एक करते बात हैं। यहाँ पर साफ ये कर दूं, किस तरह की मैं यहाँ पर एक बात साफ कर दूं, डॉक्टर आशीष गर्ग को जोड़ना चाह रहे एक महिला हैं, उसके बाद कमल भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर आशीष गर्ग, परिवार वालों को 3 2 से मिनट, 4 गर्ग साहब, मिलने नहीं गर्ग साहब दे रुकिए। रहे और इनसे एक शब्द नहीं निकल रहा। आशीष गर्ग जी, आशीष गर्ग जी, आशीष गर्ग जी, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, फिर मुद्दा चला जाएगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं मुद्दे से नहीं हटने दूंगा। आशीष गर्ग जी, इतनी बड़ी घटना हो अरे गई, सुन इसके लीजिए भाई, बावजूद भी एक शब्द नहीं बोल सुन रहे। लीजिए, सुन लीजिए, तो जिनको बोलना चाहिए उनको बोलने दीजिए। आशीष गर्ग सर जी, मैं राजनीतिक पार्टियों से यही आह्वान करता हूं कि प्लीज इस बहुत सेंसिटिव इशू है, हाँ। इसको आप राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। और दूसरी बात, न्याय मांगने के लिए क्या उसका किसी विशेष जाति से होना या किसी संप्रदाय का एंगल जुड़ना ही जरूरी होता है क्या? अगर वहां किसी संप्रदाय का एक एंगल जुड़ जाता तो एक पार्टी वहां आंदोलन करने चली जाती। आशीष, लेकिन मुझे अगर कोई आशीष, जाति का एंगल जुड़ आशीष, जाता तो दूसरी पार्टी मुझे चली सिंसियरली जाती। बताइए, अगर बड़ी राजनीतिक पॉलिटिकल पर्सनालिटीज वहां पर पहुंच जाती तो स्थितियां बदल जाती। वो 5000 की भीड़ जिससे डॉक्टर्स डरे, वो स्थिति, वो नौबत नहीं आ पाती। एलओपी के तौर पर राहुल गांधी वहां पर पहुंचते तो आपको सपोर्ट मिलता, बीजेपी के बड़े चेहरे वहां पर पहुंचते तो आपको सपोर्ट मिलता। बिल्कुल सर, मैं भी यही कह रहा है ना? हूं, मैं यही कह रहा हूं कि ये लोग क्यों नहीं गए। Exactly. तभी जाते हैं ना जब वहां पर इनका कोई जाति का एंगल जुड़ता है या कोई संप्रदाय का या एंगल माइलेज। जुड़ता, जब इनको लगता है कि इसीलिए पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है। कमल कुमार टाक जी, अब वहां इनको कोई पॉलिटिकल माइलेज, कमल कुमार टाक जी, कोई वहां जाकर देखिए मैंने नहीं देख रहा है। स्पेसिफिकली एक बात बोली, अपने यहाँ क्या है, हमारे देश में इंसाफ का एक पर्टिकुलर रास्ता है और सारी चीजें उसी रास्ते पर चलेंगी, अपनी गति से चलेंगी। ज्यादा से ज्यादा यह किया जा सकता है कि किसी चीज को फास्ट ट्रैक में डालकर पुश कर दिया जाए, है ना? लेकिन उस पीरियड में ये जो सेफ्टी वाली बात है, मतलब कब ये एक नॉर्म हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि स्कूल में कोई चाकू लेकर पहुंच जाए और अस्पताल के अंदर डॉक्टर सुरक्षित ना हो। हालांकि कितनी घटनाएं भाई, 10-15 साल से तो हम राजस्थान के जर्नलिज्म में देख रहे हैं कि डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं, सुरक्षा की मांग को लेकर समझौते होते हैं, वही ढाक के 3 पात, थाने बना दिए गए, अस्पतालों में पुलिस वाले नहीं मिलेंगे। स्थितियां क्या है, किस तरह की, आप भी जानते हैं कमल भाई। देखिए, स्थितियां हर जगह पर बहुत अच्छी नहीं है और सरकार को उसके ऊपर बहुत पहल करने की आवश्यकता है, ये हमें दिख रहा है। और दूसरी बात, ये जो घटना हुई है, उस घटना के ऊपर ऐसा नहीं है कि भाई सरकार के वो एकदम उसे आगे होके सारे काम को एक तरह से पहले से ही पता लगा लेगी, लेकिन सरकार का ये होता है कि जब ये घटना हो जाए, ऐसी कोई भी घटना जो अवांछनीय है, जो होनी ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई, और उसके अंदर ये लगना चाहिए कि कोई बिना देरी के जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा होता है तो वो सरकार के द्वारा किया गया बेहतरीन कार्य कहा जाए, उसमें सरकार की लापरवाही नहीं मानी जाए। लेकिन अगर सरकार ही उन चीजों को गोलमोल करने लग जाए और उन चीजों के साथ जो है वो छेड़खानी की बातें निकल के आ जाए, तो फिर वो एक बड़ा सवाल बन जाता है। और ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि सरकार का इनकलाब ही नहीं रहता, और वो अगर नहीं है तो फिर वो पूरी जनता के बीच में ही जाता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, और वो एक नया भ्रम पैदा करता है और एक ये नए कियोस को पैदा करता है। इसलिए सरकार को ये व्यवस्थाएं बहुत तेजी से संभालनी चाहिए जहां पर भी ऐसी कोई घटना हो जाए। अब इसमें राजनीति के पक्ष इधर से उधर देखे जा सकते हैं कि कौन किसके ऊपर उठाएगा, कौन मामला नहीं उठाएगा, ये मेरी पार्टी से है, विचारधारा से है या गठबंधन से है, तब तो उठाए, नहीं तो नहीं उठाए, वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें जो राजनीति के इस इर्द गिर्द घूमती है, वो सुरक्षा और नीतिक मापदंड पर बिल्कुल भी ठीक नहीं। जो भी सरकार पावर में है उसको तुरंत कदम उठाने चाहिए, यही संविधान का और यही नैतिकता का तकाजा है। लेकिन जो बंगाल में हुआ, क्या वो अपने साथ खुद ही प्रश्नों को जन्म नहीं दे रहा? मतलब आप देखिए, जो 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 वारदात सामने आई वो कुल 3 या 4 प्रश्न समेटी थी, लेकिन जिस तरह से वहां पर घटनाएं हुई वो प्रश्न 20, 25, 500 में बदलते चले गए। यही बड़ा सवाल है ना, कि अगर ये सवाल और ये मुद्दे इतने बनते ही नहीं जब आप उसको खोल के रख देते, और वो रखा जा सकता,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके पीछे आप होने वाले षड्यंत्र को या उसके पीछे होने वाले लोगों के हथकंडों को आप पहचान नहीं सकते। सरकार के अंदर बैठी हुई पुलिस उन सारे हथकंडों को, षड्यंत्र को निकाल के बाहर रख सकती है और रख के और उसके अंदर जो दोषी हैं उनको कटघरे में खड़ा कर सकती है। तो ये व्यवस्था अगर कर लें और सरकार के मन में अगर कोई दोष ना हो किसी व्यक्तियों को बचाने का या किसी जगह पर पर्दा डालने का, ठीक है, ऐसी सूरत में आपको न्याय दिखेगा। ठीक है। और अगर ये नहीं है तो फिर सवाल उठेंगे जो वहां लाजमी है, और वो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि नैतिक और सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, करणवीर सिंह राजपुरा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, ये वारदात सामने आती है, उसके बाद सीबीआई जांच की मांग उठती है, ये कहा जाता है कि हम सिफारिश 2 दिन के बाद करेंगे, फिर एक भीड़ वहां पर पहुंचती है, माना यह जाता है कि शायद सबूत मिटाए गए, और जब वो भीड़ वहां पर तांडव मचा रही थी, उपद्रव चल रहा था, डॉक्टर्स के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आए कि हमें जान का खतरा है, पुलिस भी मूक दर्शक बनकर बनी हुई है। ठीक है, मैं सिंपली आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी में इतना दम है कि वो ये बोले कि जब तक टीएमसी पे लगने वाले आरोपों से टीएमसी अपने आप को पाक साफ नहीं करती, हम उसे आईएनडीआईए का हिस्सा नहीं मानेंगे, हम जाएंगे, हम देखेंगे। आप इसे, इसकी गंभीरता को समझिए, ये उतना ही गंभीर है जितना अन्य जगहों पर भी होता है। स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी में इतना दम है कि वो आमजन की, आदिवासी की, दलित की, महिला की, डॉक्टर की, शिक्षक की, सभी की बातों को मुस्तैदी से बता सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह पिक एंड चूज का नियम नहीं है हमारे यहाँ पे। अरे भैया, तो आप बंगाल क्यों नहीं जा रहे? तो नहीं जाएगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, डॉक्टर आशीष गर्ग खुद कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी अगर प्रियंका गांधी वहां पर आए होते तो उनको संबल मिलता, पर आप ये कहेंगे कि नहीं, वो बंगाल में, इसलिए हम संबल नहीं देंगे। बंधन अलग विषय है, पर देश की अस्मिता, नारी की अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है। इसके लिए कोई, इसीलिए मैंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो वो उतरे और लड़ लें इनके लिए। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं, मैं इसको राजनीतिक पहलू में नहीं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंसाफ आपको इंश्योर करवाना चाहिए विपक्ष के तौर पर, आप नहीं करवा रहे हैं। स्वप्निल जी, भारत देश के अंदर कितना बड़ा देश है, उसके हर राज्य के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही है, पर लगातार ये आरोप लगाना कि कांग्रेस किस राज्य में मतलब नहीं, आप समझ रहे हैं, आप कितनी गंभीर बात बोल रहे हैं। देश को बंटवारे की बात करते हैं। अरे बंटवारे की बात नहीं की है भाई, चले जाएंगे दूसरे राज्य के अंदर नहीं जाएंगे, इतना बड़ा राज्य है, लड़की हो, लड़ सकती हो, यूपी के अंदर जा सकती है, तो बंगाल में क्यों नहीं जाएगी? बीजेपी का कौन गया, बीजेपी का कौन गया वहां पर इंश्योर करवाने? प्रतिनिधिमंडल गया वहां पे। आपके प्रभारी कहाँ हैं? आपके बंगाल प्रभारी कहाँ हैं? आपके प्रतिनिधिमंडल गया, हमारे महिला मोर्चा पर कानून नहीं आ रहा है ना सेफ्टी का, वो तो आ सकता है ना गर्ग साहब, आएगा निश्चित रूप से। कब आएगा? वही तो मांग कर रहे हैं, 10 सालों से तो आया नहीं है। ठीक है, आशीष गर्ग को जोड़ रहे हैं, 2 मिनट, आशीष गर्ग बोल रहे हैं, आशीष गर्ग बोल रहे हैं, 2 मिनट, आशीष गर्ग बोल रहे हैं। चलिए डॉक्टर, आपसे खुद सवाल पूछेंगे, मैं मौका दे रहा हूं सर। 2 पॉलिटिकल पार्टियां आई है, मैं दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो सबसे पहले में 2 चीजें हैं। बीजेपी से अगर सवाल पूछूं तो सीधी सी बात है सर कि हम डॉक्टर हैं, हम एक ऐसे सेंसिटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं। मैं खुद ट्रॉमा सेंटर में मेरी ड्यूटी चल रही थी, रात को वहां पर कोई भी शराब पी करके, परसों एक जना लोहे का सरिया लेकर के आ गया, वहां पर एक मुर्दा हाल गार्ड बैठा रहता है, जिसको एक थप्पड़ मार दे तो वो भाग जाएगा वहां से। तो हमारी सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है? बताइए गर्ग साहब, ये आपके अंडर में आता है। बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर ये इस तरह की डॉक्टर साहब की समस्या निश्चित रूप से संज्ञान में आई है, जरूर हम कार्रवाई करेंगे। अगर 2013 में भी यही मांग थी, 2013 में भी यही मांग थी, यही मांग राजेंद्र राठौड़ जब चिकित्सा मंत्री थे उनसे की गई, कालीचरण सराफ से उनसे की गई, 5 साल आपके चले गए, 5 साल गहलोत साहब के चले गए, वो अभी भी डरे हुए हैं। निश्चित रूप से कानून बनाया जाएगा, पहले हमारी प्राथमिकता डॉक्टर्स की सुरक्षा। सर, सुरक्षा के लिए तो कानून है, 10 सालों से आपकी सरकार है। क्या किया आपने? 4-5 दिन से पहले आता है, नहीं 7-8 दिन, सुरक्षा बहुत जरूरी है, 4-5 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, उसके पहले भी समय समय पर मांग उठती रही, क्या किया आपने? नहीं लगाए कोई
नहीं सर, सुरक्षा आ तभी गए दोगे हैं। क्या जब आप मैं किसी यही कह रहा हूं किसी ना, बेटी का जैसे ही- रेप हो जाता है और देखिए, मर्डर हो जाता है, उसके बाद ही जैसे सुरक्षा हमारे देने का ऐसे काम मीटिंग करोगे में क्या? प्रतिनिधिमंडल आया और हमने उदयपुर मीटिंग में की, भी एक हमने भयावह सुरक्षा कांड देंगे। हो ही गया ना। लेकिन गढ़ पश्चिम साहब, बंगाल में वापस जब घटना हुई तो उदयपुर हमने में भी तुरंत एक इस कांड बात हो को गया ना। ध्यान में लिया। उदयपुर में भी एक कांड हो गया ना। उदयपुर में भी एक कांड हो गया ना। बच्चे स्कूल में चाकू लेकर आ रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, हाँ। अगर 10-10 साल के 15-15 साल के हाँ। बच्चे की मानसिकता इस तरह की हो जाती है, हाँ। क्या परिवार वाला संस्कार दे रहा है एक ठीक, बच्चे को? ठीक है। चाकू चलाना सिखा रहा है एक ठीक है, परिवार आप वाला। कानून लाइए ना। इससे ज्यादा और क्या हो ठीक है, सकता है? आशीष गर्ग साहब, इससे कांग्रेस ज्यादा से क्या क्या सवाल है मानसिकता आपका? होती है ये? कांग्रेस से क्या सवाल है आपका? सर, मैंने भाजपा वालों से सवाल पूछा और हाँ। मेरी ये साफ डिमांड है और सारे देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स की डिमांड है हाँ। कि आप सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आइए, बिल्कुल। ताकि वापस ये घटना ना होए, ताकि गर्ग किसी साहब और कह का रहे हैं मर्डर होने के बाद कि जल्द आएगा। हमें आके गर्ग साहब, आश्वासन डिबेट नहीं है? करनी डॉक्टर पड़े। साहब की बात पे समर्थन करता है, निश्चित रूप से इस पे कानून एक आएगा, महीने में जल्दी फिर से डिबेट जल्दी बुला लूंगा। जल्दी से एक महीने में फिर डिबेट बुला लूंगा। निश्चित रूप से आएगा। हम ठीक जल्दी है, से आशीष इस पे गर्ग, कार्रवाई आशीष करेंगे। गर्ग, कांग्रेस से क्या सवाल सर, लेना कांग्रेस चाहते से हैं? भी सवाल है सर, हाँ। इनसे एक बात कहना चाहूंगा सर, हाँ। हमें यहाँ वापस इस डिबेट के लिए नहीं आना पड़े। हाँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाँ। कि वापस से किसी का मर्डर ना हो, किसी के साथ रेप ना हो और वापस ये हालात ना हो। और कांग्रेस भी से सवाल अगर करना चाहूं तो कांग्रेस से वहां के लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। वहां पर आज अगर आपके संज्ञान में हो तो एक बच्ची वहां के एक कॉलेज की, कोलकाता के कॉलेज की, हाँ। उस बच्ची के फांसी के लिए डिमांड के लिए उसके प्रदर्शन में जाकर के घर लौट रही थी, उसके साथ रेप हुआ है और उसका मर्डर हुआ है आज। ये आपको पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता, पर ये आज हुआ है। आप क्या कर रहे हो सर? आप क्यों नहीं जा रहे वहां पे? आप विपक्ष हो ना, आपका देख काम रहे हो है ना करणवीर वहां भाई, पर जाकर के करणवीर बात भाई, उठाना। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या नहीं order है वहां है। पे? करणवीर भाई, मैं आपसे कह रहा हूं एज एन एलओपी, आपका मणिपुर पर भी उतना ही हक है जितना बंगाल पर है, राहुल गांधी का जितना बिहार पर है, यूपी पर है, पूरे देश पर है। एक क्षेत्र विशेष से मांग उठ रही है कि एलओपी आए ताकि हमें इंसाफ के एश्योरेंस मिले। लेकिन क्या एलओपी जाएंगे? क्या एलओपी हिम्मत दिखा पाएंगे, या वो इस बात का गम मनाएंगे कि मैं तो चौथी 5वें नंबर की कुर्सी पर बिठा दिया गया? स्वप्निल भाई, कांग्रेस पार्टी वहां जाएगी, डॉक्टरों की हित की आवाज उठाएगी और उसको कब? मुस्तैदी से जाएगी, रखेगी। कब? ये आपको मैं आश्वस्त करता कब? नहीं, बताइए ना, आप कब? खाली पूछ रहे हैं। 9 तारीख की घटना है। कब? 16 कब? तारीख दूसरा को मर्डर हो गया आज, स्वप्निल भाई, अब तीसरा मर्डर स्वप्निल होगा। भाई, गर्ग साहब बता रहे हैं दूसरा मर्डर हो गया। घटना विभत्स से और विभत्सतम की ओर चली गई है। सर, लीजिए। हाँ। इस तरह की घटनाओं के ऊपर राजनीति न करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाएंगे, कांग्रेस पार्टी वहां जाएगी, हमारे नेता वहां देखते हैं। जाएंगे, प्रियंका गांधी, देख राहुल लेते हैं। गांधी, कर दो। सोनिया गांधी। देखते हैं। बचाने की तो बात ठीक है। दूसरी है, पहले समिट ट्वीट करते करते हैं। अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल है। देखिए कमल भाई, करणवीर भाई, मैंने सीधे आशीष गर्ग को मौका दिया कांग्रेस और बीजेपी से सवाल पूछने का। अब मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। कमल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजस्थान में ही डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग बहुत लंबे समय से उठती रही है, बहुत लंबे समय से। मैंने कई हड़तालें देखी, कई समझौतों की मेजों को सजते देखा है, जिसके दोनों तरफ आपको याद होगा डॉक्टर्स पर रेशमा भी लगाया गया था 2018 का साल, 17-18 का साल। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि भाई कहीं से कोई तो एक्शन दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा तो ये सब होता रहेगा और होता रहेगा। क्या हमारी किस्मत में यही सब है? कमल कुमार टाक जी, देखिए, मेरा कहना है कि ये सरकारें जो है वो जब कोई घटना हो जाती है तब उसकी प्रतिक्रिया में आती है। हाँ, और तब तक ये ढांचे व्यवस्थाएं वैसी ही चरमराती हुई चलती रहती है और वो इंतजार करती है कि कोई घटना हो फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया। और यही एक सबसे बड़ी बात है। आप गिना भी रहे हैं कि पिछले 10 साल निकल गए हैं लेकिन सुरक्षा के लिए कोई विशेष पुख्ता व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। तो ये जो मामले हैं ये वाकई चिंतनीय है और मुझे तो लगता है कि या तो राम भरोसे ही चल रही है सरकार या राम भरोसे ही चल रहे हैं सारे सिस्टम। आशीष भाई, मैं पहले ही आपसे सॉरी कह रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट मैं यहां पर रखना चाह रहा हूं। मैं कमल भाई, मैं एक पॉइंट यहां पर रखना चाह रहा हूं। कई बार अस्पतालों में अधिकतर बार जो परिवार वाले आते हैं या जो मरीज आते हैं उनकी ओर से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हिंसा की स्थितियां अस्पतालों के अंदर बनती हैं। उस तरह से भी सुरक्षा, कई बार यह भी होता है कि कई डॉक्टर्स इस तरह के निकल आते हैं जो बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं और झगड़े की स्थितियां बनती हैं। लेकिन इस तरह की चीजें जब लगातार सामने आ रही थी तो उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था। मैं इसे एक कंप्लीट फेलियर इस सेंस में मान रहा हूं कि इतनी पुरानी मांग पर ना यूपीए ने ध्यान दिया, ना बाद में एनडीए ने ध्यान दिया, ना प्रदेश में गहलोत सरकार ने ध्यान दिया, ना राज्य सरकार ने। और अभी क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। मुझे नहीं पता कि भजनलाल सरकार इस दिशा में कुछ सोच रही है या नहीं।
यही मैं कह रहा हूं कि सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, ये तभी करते हैं जब कोई घटना हो जाए तब उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, और बाकी तो जो चल रहा है। अगर ऐसे हाल रहे तो वो समय दूर नहीं है जब आपको हर जगह पर अराजकता ही दिखेगी और आपका कानून का और संविधान का ढांचा चलता हुआ दिखाई नहीं दे। ये सरकारों को सोच लेना चाहिए कि अगर आप ये राम भरोसे सिस्टम से चलोगे तो आपको सरकार में रहने का भी हक। ठीक है आशीष गर्ग कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, शॉर्ट में जोड़ दीजिए। सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ सर, हम बहुत सेंसिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और इस देश में सर सबसे डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम दे करके मोस्ट ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट जो इस देश के हैं वो डॉक्टर बनते हैं और इस देश के लोगों को, नागरिकों को इलाज दे रहे हैं। सर प्लीज ऐसे हालात पैदा मत होने दीजिए कि लोगों को डॉक्टर बनने में डर लगने लग जाए। प्लीज सर, आप बीजेपी से भी यही रिक्वेस्ट है, कांग्रेस से और इस देश की जनता से भी। और मैं एक लाइन कहना चाहूंगा सर, जो ये सोच रहे हैं ना कि डॉक्टरों का आंदोलन है, उन्हें करने दो, हमें क्या मतलब है, बस ठीक है टीवी पर आकर के हाँ होना चाहिए, निंदा होनी चाहिए, ये सब बोल रहे हैं, उनको एक बात कहना चाहूंगा कि सर समर शेष है, समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। सर टाइम आपसे भी जवाब मांगेगा। जब 10 साल बाद में इस देश में कोई डॉक्टर बनने को तैयार नहीं होगा तब आपसे वहां वो जनरेशन पूछेगी कि तब आपने क्या किया था जब इस देश के डॉक्टर्स पिट रहे थे, जब उनका रेप हो रहा था, जब उनके मर्डर हो रहे थे, तब आप बीजेपी ने कौन सा एक्ट लेकर के आई थी उनकी सुरक्षा के लिए? क्या वो सिर्फ बातें कर रही थी? और कांग्रेस ने कौन सा प्रदर्शन किया था? सर आपसे ये जवाब मांगा जाएगा, तो इसलिए प्लीज इसको थोड़ा सा सेंसिटिविटी से लेकर के काम बहुत हो चुका है, रिएक्शन की राजनीति बहुत हो चुकी है कि रोगियों को इलाज मिले। एक्शन की जरूरत है और अगर एक्शन होगा तो फिर रिएक्शन की राजनीति की जगह नहीं बचेगी। बहुत सिंपल सी बात है जो आशीष गर्ग कह रहे हैं, उसको समराइज कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।